हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि सीआईएसएफ की तरफ से बड़ी ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है ट्रेडमैन के लिए। और इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। अगर आप केवल 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ऑल इंडिया कहीं से भी। देखेंगे हम आज इसके ऑनलाइन आवेदन करने के प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे CISF.gov.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय भारत सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का लिंक और इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहां जाकर जानकारी देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आवेदन भी कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ की हिंदी में शो हो रही है। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यहाँ इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट का जो फेस है, इंटरफेस, वो इंग्लिश में शो होने लगेगा। अब यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए कि राइट साइड वाले कॉलम में रिक्वायरमेंट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट CISF का जितनी भी रिक्वायरमेंट आती है सब इन्हीं पे आता है। यहाँ पे देख पाते हैं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है CISF.RECTT.CISF.gov.in का। इस पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड खुल के आता है। अब यहाँ देखिए कि नोटिस बोर्ड में सबसे पहले नंबर पे ही यहाँ नोटिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल या ट्रेडमैन इन CISF 2024 इंग्लिश में आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि 31 पेज का एक PDF डाउनलोड होकर आता है और इस पेज में सारा जानकारी दी गई है। जो भी आप इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी ढूंढना चाहते हैं वह सारी जानकारी इस 31 पेज के PDF में दिया गया है। आप इसे पहले पढ़ लेंगे, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप इसे पूरी तरह से पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ इसके पेज पे आएंगे और यहाँ देखिए कि लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। आवेदन करने के लॉगिन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करनी होगी। CISF जो है वेबसाइट, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो कॉलम है यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ अपना नेम फिल करेंगे। यहाँ बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में जो आपका नेम अंकित है या जो भी डिटेल्स अंकित है उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे आप अपना नेम फिल कर लेंगे, फुल नेम। यहाँ वेरीफाई नेम में सेम नेम फिल करेंगे। आपने कभी नेम चेंज किया है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे इसको नो ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ वेरीफाई फादर नेम में फिर से फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ मदर नेम फिल करेंगे, यहाँ फिर से मदर नेम फिल करेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके 10th सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में सेम डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना जेंडर बताएंगे, यहाँ वेरीफाई जेंडर में फिर से अपने जेंडर को बताएंगे और यहाँ जो कैप्चा दिया गया है कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया जाता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ मेन पेज पे आ जाते हैं और यहाँ राइट साइड वाले कॉलम में देख पाते हैं कि कांस्टेबल ट्रेडमैन 2024 का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल, जो भी आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उस पर भी भेज दिया जाता है। और आप जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे भी शो होने लगता है। तो यहाँ पे वह रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे। यहाँ पासवर्ड भी आपके SMS में भेज दिया जाता है तो वह पासवर्ड देखकर यहाँ पासवर्ड फिल कर लेंगे। कैप्चा दिया गया है, कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपको अगर रजिस्ट्रेशन नंबर अब नहीं पता है, क्योंकि अगर आप पहले से ही CISF में कोई आवेदन फॉर्म भर चुके हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी ऑलरेडी बता रहा है, आप जो अप्लाई करते हैं और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालकर और आपको ऑलरेडी बता रहा है कि आप ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड है, तो आप उसमें आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ बैक आ जाएंगे। यहाँ पे बैक आएंगे और यहाँ देखिए कि फॉरगेट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके यहाँ आप अपना नेम फिल कर लेंगे, फादर नेम फिल करेंगे, मदर नेम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके, जेंडर सेलेक्ट करके, यहाँ कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैसेज होगा, यूजर नेम एंड अपडेटेड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मेल ID एंड मोबाइल नंबर। यानी कि आपका जो मेल ID है यह मेल ID इस पे और यह जो मोबाइल नंबर है इस पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो भेज दिया गया है। आप वहां से देखकर यहाँ पे आप उसको फिल करके यहाँ से सबमिट करेंगे। तो यहाँ आप CISF में अपने लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए कि नोटिस में कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर
सिटी ट्रेडमेंट 2024 ऑन और बिफोर 3/4/2025 से पहले आपको यह आवेदन करनी है। इसका यहाँ पे लास्ट डेट बताया गया है, यहाँ से आप देख पाएंगे। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा किस प्रकार से आपको ऑनलाइन करनी है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट डिटेल्स शो होने लगेगा, जो भी आप रजिस्ट्रेशन में दिए थे। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, जो भी आपका कैटेगरी है। अगर आप EWS में आते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं या फिर OBC में आते हैं तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जाए हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट या UT यूनियन टेरेटरी ऑफ योर ऑर्गन टू अनदर स्टेट या UT यूनियन टेरेटरी। अगर आप माइग्रेट होके आए हैं किसी स्टेट से या फिर यूनियन टेरेटरी से तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ पे उसका स्टेट इमिग्रेटेड स्टेट या डोमिसाइल स्टेट है तो उसको यहाँ से आप बताएंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे अपने जेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी भी आप यहाँ से जेंडर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ नेशनैलिटी में इंडिया ऑटो ही सेलेक्ट रहेगा। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप सिविल या अगर आप नॉर्मली आपका एजुकेशन है 10th का तो यहाँ पे सिविल को ही सेलेक्ट रहने देंगे। अगर आप आर्मी से किए हुए हैं तो यहाँ पे आर्मी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आर्मी क्लासेस 1 या सर्टिफिकेट या आर्मी ग्रेजुएट यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिविल से हैं तो यहाँ पे सिविल को ही सेलेक्ट रहने देंगे। तो यहाँ पे सिविल एजुकेशन डिटेल्स या आप 10th किए हुए हैं या 12th किए हुए हैं या ग्रेजुएशन पास है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपका जो भी डिग्री है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर केवल आप 10th पास है तो यहाँ पे केवल 10th को ही सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे रिलीजन को बताएंगे, जो भी आपका रिलीजन है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा वेदर फाइलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स या कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर आप इसमें आते हैं तो यहाँ पे इसको यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो ही कर देंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा डू यू बिलोंग टू हिल एरिया। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उस हिल एरिया का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि हिल एरिया का नेम यहाँ पे खुल के आया है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जाएगा वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा वेदर यू आर ए वार्ड ऑफ CISF पर्सनल। अगर आप है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका डिटेल्स फिल करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा वेदर यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडीज। अगर आप आते हैं तो यस करेंगे और उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ देखिए कि डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटो सेलेक्ट रहेगा जो रजिस्ट्रेशन में दिए थे। और यहाँ पे पूछा जाए नेम ऑफ द ट्रेड अप्लाइड फॉर, आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत सारा ट्रेड है, जैसे कुक, टेलर, बार्बर, वाशरमैन, स्वीपर। जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे विजिबल मार्क आप फर्स्ट में जो भी आपका शारीरिक चिन्ह है उसको यहाँ पे बताएंगे। कुछ इस प्रकार से आप फर्स्ट में और सेकंड में फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में यहाँ आप अपना विलेज का नेम, यहाँ पोस्ट और यहाँ से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आता है, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। तो यहाँ जो आप एड्रेस फिल किए हैं उसके हिसाब से यह एड्रेस भी फिल होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि मोबाइल नंबर ऑटो फिल रहेगा। यहाँ अगर कोई फ़ोन नंबर देना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वरना इसको खाली छोड़ देंगे, यह मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे ईमेल आईडी फिल रहेगा। यहाँ पे आपका जो आइडेंटिटी टाइप रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, अगर आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या जो भी आप आइडेंटिटी टाइप लगाना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आईडी, अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन। अगर आपका जो फोटो है पासपोर्ट साइज का जो इस पे अपलोड करने वाले हैं उस फोटो पे जिस दिन आप फोटो प्रिंट करवाए थे उस दिन का डेट अंकित है या नहीं उस फोटो पे, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। अगर नहीं है तो नो करेंगे, वरना यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे यस करना जरूरी है क्योंकि फोटो पे प्रिंट डेट होना चाहिए, तो यहाँ पे यस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एंड और एनी अदर जुडिशियल इंस्टीट्यूट। अगर आप इसमें आते हैं, अगर आप कोर्ट से आप कोई आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है या फिर आप कन्विक्टेड पाए गए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप डिसमिस हुए हैं तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो ही कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू सर्विस एवर बीन टर्मिनेटेड वाइल ऑन प्रोविजन। यहाँ पे आप उसको बताएंगे, यस करेंगे, वरना यहाँ पे आप नो ही कर देंगे, इसको भी नो ही करेंगे। यहाँ पे स्पोर्ट अचीवमेंट डिटेल्स पूछा जा रहा है। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट अचीवमेंट है, यहाँ पे देखिए कि इंटरनेशनल, नेशनल या इंटर यूनिवर्सिटी या नेशनल स्कूल गेम या कोई अदर में, तो यहाँ पे उसको बताएंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, यह भी मैंडेटरी नहीं है। सारा डिटेल्स फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे में इसको टिक करके सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू में डिटेल्स खुल के आएगा, डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ इसको टिक करेंगे और फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ ओके करेंगे, ओके कर देते हैं तो यहाँ आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले कॉलम में आ जाते हैं। अब यहाँ प्रूफ ऑफ एज, अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट किया है प्रूफ ऑफ एज के रूप में, तो यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे पीडीएफ प्रारूप में ही, जो 1 MB से कम के साइज में हो। यहाँ पे उसको चूज फाइल पे क्लिक करके ले लेंगे और अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड हो जाता है तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाता है। यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी है पीडीएफ प्रारूप में ही, 1 MB से कम के साइज में यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे पीडीएफ प्रारूप में ही। यहाँ फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो जो आपका 3 मंथ से पहले का हो, उस पे फोटो पे आपका डेट होना चाहिए, जो भी प्रिंटेड डेट है जिस दिन आप फोटो खिंचवाए होंगे वो डेट होना चाहिए आपके फोटो पे, पासपोर्ट साइज के फोटो पे। वह फोटो यहाँ से ले लेंगे, जेपीईजी फॉर्मेट में लेंगे और 20 MB से 50 KB के 20 KB से 50 KB के बीच में लेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर को अपलोड करेंगे जेपीईजी फॉर्मेट में ही, 10 KB से 20 KB के बीच में। यहाँ चूज फाइल से ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जब सब में ग्रीन टिक लग जाएगा तो यहाँ सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन खुल के आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। लास्ट में यहाँ फी पेमेंट का ऑप्शन खुल के आएगा। अगर आप SC ST फीमेल कैंडिडेट या PH कैंडिडेट है तो आपको कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है। आपका यहाँ पे फी पेमेंट ऑलरेडी यहाँ पे पेड होता है। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके उसका प्रिंट जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। और यदि अगर आप OBC अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में या EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपये के चार्ज लगने वाला है। उस पेमेंट को कटाने के लिए पेमेंट का ऑप्शन खुल के आएगा, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और पेमेंट कटाएंगे। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद आपका प्रिंट स्लिप जनरेट होकर आता है, उस प्रिंट का प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि CISF ट्रेडमैन 2025 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।